और अब खबर टोडा भीम से है, जहां टोडा भीम में आज दूसरे दिन भी बाजार बंद। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर बाजार बंद किए गए हैं। मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। सीमांकन के बाद से ही लगातार विरोध हो रहा है। तो टोडा भीम से खबर, जहां आज दूसरे दिन भी बाजार बंद है। आपको बता दें कि कल भी पूरी तरह से टोडा भीम में बाजार बंद किए गए थे। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर बाजार बंद किए गए हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन इसी को लेकर जारी है। तो मुख्य चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सीमांकन के बाद से ही लगातार इसका विरोध हो रहा है। तो ग्रामीण लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कल भी टोडा भीम के सभी बाजार बंद रहे थे और आज दूसरे दिन भी पूरी तरह से यहाँ पर बाजार बंद रखे गए हैं। तो मुख्य चौराहे पर लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। तो सीमांकन के बाद से ही लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। टोडा भीम में आज दूसरे दिन भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। तो पालिका वार्ड सीमांकन के में अनियमितताओं को लेकर यहां लगातार विरोध जारी है और इसी विरोध के चलते आज दूसरे दिन भी टोडा भीम में बाजार पूरी तरह से बंद रखे गए हैं। टोडा भीम से खबर है, जहां आज दूसरे दिन भी मुख्य बाजार बंद रखे गए हैं। सीमांकन के बाद से ही लगातार इसका विरोध हो रहा है और आज दूसरे दिन भी इसी के विरोध में बाजार बंद रखे गए हैं। पालिका वार्ड सीमांकन में अनियमितताओं के आरोप को लेकर फैसला लिया गया है और इसी के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। मुख्य चौराहे पर लगातार जो लोग हैं उनका विरोध प्रदर्शन जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, टोडा भीम में आज दूसरे दिन भी बाजार बंद रखे गए हैं और लगातार ये इसी को लेकर, सीमांकन को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। तो अभी क्या कुछ स्थिति टोडा भीम की? बिल्कुल साक्षी, में अगर बात करूं तो टोडा भीम का जो बाजार है वो दूसरे दिन भी लगातार बंद है। और बंद का कारण हम कल भी बताया था, आज फिर बता रहे हैं कि बंद है वो जो सीमांकन हुआ है, जिसमें जो अनियमितता बरती गई है उसको लेकर लगातार जो टोडा भीम में विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता ही जा रहा है। कल भी पूरी तरीके से कस्बे का बाजार बंद रहा था, एक भी दुकान यहाँ नहीं खुली थी, सिर्फ मेडिकल सुविधाओं को छोड़कर। और अगर मैं आज दूसरे दिन की बात करूं साक्षी, तो यहाँ भी अब पूरा जो माहौल है वो बिल्कुल पूरा बाजार बंद है और अब भीड़ है वो जुटना शुरू हो गई है। और बस इन लोगों की एक ही मांग है कि जिला कलेक्टर, जो करौली जिला कलेक्टर है, वो मौके पर पहुंचे और हमारी समस्या को सुने और जो अनियमितता बरती गई है उस अनियमितता को सुधार किया जाए। जो वर्गीकरण किया गया है वार्डों का वो समुचित ढंग से नहीं किया गया है, ये लोग आरोप लगाते हैं। और इन लोगों का आरोप है कि अगर कलेक्टर आए, हमारी कल भी यहाँ पर देखिए तहसीलदार पहुंचे थे, लेकिन इन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल तहसीलदार की जो बात थी उसको नहीं माना। तहसीलदार महोदय को समझाते नजर आए थे कि आप दुकानें खोल दीजिए। अब जैसे जैसे ये दिन बढ़ते जाएंगे ना, तो आमजन है वो परेशान होता जाएगा साक्षी, क्योंकि देखिए बाजार जब खुला रहता है तो लोगों की जो रोजमर्रा की चीजें होती है वो लोग खरीद पाते हैं, लेकिन अब बाजार बंद होने से जो दिक्कतें हैं वो बढ़ती जाएगी। मानो टोडा भीम में ऐसा लग रहा हो जाने की लॉकडाउन लग गया हो, क्योंकि चारों तरफ एक भी दुकान साक्षी खुली हुई नजर नहीं आ रही है। और जो आंदोलनकारी हैं उन्होंने तिरपाल लगा लिया है, गांव में बैठे हैं, पानी की व्यवस्था कर दी गई है, क्योंकि इरादे बड़े मजबूत लग रहे हैं इनके। जिस तरीके से इनसे हमने बात की थी ना साक्षी, इनके इरादे बहुत मजबूत लग रहे थे। ये लोग चाहते हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी ना हो ना, तो हम यहाँ से हट नहीं पाएंगे। और इसी को लेकर अब प्रशासन को, जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं कल से, उनको जागना चाहिए और जागकर इन आंदोलनकारियों की बात को सुनना चाहिए। क्योंकि कब तक ये व्यापारी दुखी होते रहेंगे, कब तक आमजन दुखी होता रहेगा? क्यों ना एक कोई समाधान निकाला जाए जिससे कि ये जो समस्या है उसका सॉर्ट आउट हो जाए, लोग अपनी दुकानों को खोल सकें, लोग अपना सामान खरीद सकें। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि टोडा भीम कस्बे का बाजार बंद है। जी साक्षी। जी सुमित, कल से लेकर आज तक बाजार बंद है, 2 दिन हो गए हैं। लोगों को भारी परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा होगा। क्या जिला कलेक्टर को इससे अवगत कराया जा चुका है सुमित? बिल्कुल, यह जिला कलेक्टर तक ये बात अवश्य पहुंची होगी, क्योंकि समाचार पत्र माध्यमों में हम सच बेधड़क भी कल से लगातार इस खबरों को दिखा रहा है कि, और जिला कलेक्टर को देखिए, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को ये पत्र भेजा जा चुका है। और कल जो तहसीलदार महोदय आए थे
उनको जब ज्ञापन दिया गया था तो उस ज्ञापन को साक्षी कलेक्टर महोदय को पहुंचा दिया गया जी। है और इन लोगों की एक ही मांग है और हो सकता है कि आज कलेक्टर टोडा भीम पहुंच भी जाए, ऐसा अनुमानित हमारा सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि जिला कलेक्टर खुद क्योंकि उपखंड अधिकारी शायद छुट्टी पर चल रहे हैं और इसी की बदौलत कल उन्होंने तहसीलदार को भेजा था, लेकिन जो भी है कलेक्टर तक ये बात पहुंच चुकी है साक्षी, और कलेक्टर को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। कस्बे का इतना बड़ा बाजार जहां लगभग हजारों लोग प्रतिदिन सामान खरीदने आते हो, वो बाजार दूसरे दिन भी बंद हो तो आप समस्याएं कितनी उत्पन्न हो रही होंगी ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि अब टोडा भीम कस्बे वासियों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा। क्योंकि देखिए, हालांकि शायद सब्जी की दुकानें खुली हैं, शायद बंद है, ठीक है, सब्जी की दुकानें भी बंद है, सिर्फ मेडिकल की दुकानें खुली हुई है। अब सोचिए कस्बे के जो लोग हैं कहाँ से सब्जी खरीद पा रहे होंगे, कहाँ से अपनी रोजमर्रा का सामान खरीद पा रहे होंगे। तो साक्षी समस्या तो बढ़ती ही जा रही है टोडा भीम में, और हम तो ये कहते हैं जिम्मेदारों को भी कि समस्या को सुना जाए। जी साक्षी। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुमित, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।